हेलो दोस्तों, मैं एसके सिंह, आप सभी का स्वागत है एसके सिंह स्टडी सेंटर में। हम लोग क्या करेंगे, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एपी मतलब क्या बोले तो 5.1 क्लास 10th का एपी है, जिसमें क्वेश्चन बनाना पड़ता है। उसमें चैप्टर का नाम है एपी मतलब अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। इसको हिंदी में क्या कहते हैं, समांतर श्रेणियाँ। समांतर श्रेणी देखिए हम लोग क्या है, जैसे 5.1 इस पे कहते हैं क्या, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन इसी को शॉर्टकट हम लोग कहते थे क्या। इसमें होता है क्या कि कुछ दिए हुए रहते हैं और हमको पता करना था कि एपी है कि नहीं। देखिए पहला नंबर अर्थमेटिक प्रोग्रेशन को समांतर से समांतर श्रेणी। ये हुआ एपी, क्या हुआ एपी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन समांतर श्रेणी। इसको हम लोग सर्वप्रथम क्या कुछ क्वेश्चन आपको दिए हुए हैं, जैसे देख रहे हैं 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, 10 है। ये दिया बोले एपी है कि नहीं, तो हम लोग ऐसे देख के पकड़ लेंगे। 2 से 4 बढ़ा कितना बढ़ा, इसका अंतर देखिए कितना बढ़ा है, 2 जुट रहा है। इसमें अंतर देखिए, इसमें भी 2 जुट रहा है। इसमें अंतर देखिए 2 जुट रहा है। इसमें अंतर देखिए 2 जुट रहा है। इसको हम लोग बोलेंगे एपी है। क्या है, एपी है। मतलब सभी का अंतर समान रहे तो एपी है। बहुत इसमें पढ़ना होता नहीं है, लेकिन परेशानी हो जाता है कि समझ में नहीं आता है, समझाने का आइडिया अलग अलग होता है सबका। देखिए मतलब ऐसा है कंडीशन, तो एपी है। उसके बाद देखिए देखिएगा 8 है, उसके बाद 6 है, उसके बाद 4 है, उसके बाद 2 है, उसके बाद 0 है। सोचिए फिर पूछेगा ये एपी है कि नहीं है। ये भी देखते हैं, 8 से कितना घटा तो 2 घटा। इसमें सबका अंतर देख लीजिए क्या चल रहा है, -2 -2 -2 -2। इसका मतलब सभी जगह अगला पद होता तो फिर 2 घटाएगा तो -2। इसका मतलब सभी जगह अंतर कितना का 2 का, 2 का इसमें घट रहा है। तो मतलब क्या दोनों अंक के बाद कहीं भी दो अंकों के बीच का अंतर समान रहे। जैसे यहाँ देखिए 2 2 का हो रहा है, यहाँ 2। मतलब एपी होने के लिए सीरीज में होना चाहिए क्या, या तो बढ़ते क्रम में या तो घटते क्रम, पहला नंबर। लेकिन कोई भी निश्चित नंबर सभी पदों में क्या अंतर होना चाहिए। अब पद क्या होता है समझिए यहाँ पर, यदि दे के रखेगा 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, 10 है। आपको पूछेगा प्रथम पद कौन सा है, तो हम लोग प्रथम पद देखो जो पहले आता है उसको प्रथम पद बोलते हैं। A1 प्रथम पद को ऐसे मतलब सूचित करते हैं। तो प्रथम पद ए है पहले, तो इसको लिखे A1। ये दूसरा पद है A2। ये तो क्या हो गया A3। ये क्या हो गया A4। ये क्या हो गया A5। अब समझिए आपको देख के रखेगा 6 है, उसके बाद 6 है, 2 है, 6 है, फिर 14 है, फिर 20 है, 20 है, फिर 26 है। इसमें देखिए 2 पूछेगा, 2 से कितना बढ़ा तो 6, फिर कितना बढ़ा तो 6, फिर कितना बढ़ा तो 6, फिर कितना बढ़ा तो 6। अब निश्चित नहीं कि कोई नंबर एक ही बढ़ेगा, 1 बढ़ेगा, 2 बढ़ेगा, 3 बढ़ेगा, 4 बढ़ेगा, 5 बढ़ेगा। हो सकता है आधा 0.5 भी बढ़ा सकता है। इसका मतलब 5 6 6 बढ़ रहा तो ये भी है। यदि एपी है तो इसमें पूछेगा प्रथम पद कितना, तो हम लोग प्रथम पद को लिख सकते हैं 2। प्रथम पद कितना 2। यदि पूछता दूसरा पद कौन सा होता, तो A2 कहाँ है, A2 की जगह लगाते दूसरा पद, इसको लिखते A1, इसको लिखते A2, इसको लिख सकते थे A3। तो दूसरा पद को हम लोग क्या लिखते, दूसरा पद को 8 लिखते। लेकिन बात यहाँ दिक्कत वाला यह है, तो हम लोग समझ के प्रथम पद हो गया। अब एगो देखिए हिसाब है, इस तरह से कहीं दे दे A1, उसके बाद A2, उसके बाद A3, उसके बाद A4, उसके बाद A5। तो हम लोग समझ गए क्या कि प्रथम पद, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद, पांचवा पद। इस तरह से यदि डॉट डॉट देते जाता है तो AN लिखेगा। क्या लिखेगा A, मतलब नंबर वहाँ डिसाइड नहीं है कि एन की जगह क्या लिखेगा। यदि नंबर डिसाइड नहीं है, लास्ट में देखिए नंबर यदि डिसाइड नहीं है यहाँ पर, यदि एन कर दिया तो डिसाइड नहीं है तो कुछ भी रख सकते हैं इनके जगह। मतलब अनंत बहुत दूर यदि चले गए तो हम लोग एन लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं एन। इस बात से हमको यह पता चलता है कि एपी में कहीं पर गए और अंतिम में जो रहेगा उसको हम लोग क्या कहेगा एन, जो फर्स्ट में रहेगा उसको ए, अंतिम में रहेगा उसको ए। अब हम लोग समझ गए प्रथम पद को क्या कहते हैं ए, अंतिम पद को क्या कहते हैं ए। इतना बात क्लियर। अब देखिए इसके आगे क्या आपको कहेगा पढ़ने के लिए, से लिख के देगा आपको। 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, 10 है। कह दिया है क्या कि अंतिम में जो है ना, से मान लीजिए कि 20 है। 20 है, क्या है 20 है। तो हम लोग समझिए एक जगह कितना लिखिएगा, एक जगह कितना लिखिएगा 2 लिखिएगा। एन की जगह कितना लिखिएगा
20 लिखिएगा, अब तो 2 पद पता चल गया। लेकिन अब देखिए हम लोग जो अंतर देखते थे सब में अंतर, इसका अंतर क्या है, एपी है कि नहीं, तो ये आपको एपी दे के रखेगा ना, तब इस बात को आप लिख सकते हैं कि ए इतना एन इतना। और देखिए अब जब एन लिखेगा तो डी निकालना होगा, क्या निकालना होगा, डी, डी निकालना पड़ेगा। इसको क्या माने थे A1, इसको क्या माने थे A2, इसको क्या माने थे A3, इसको क्या माने थे A4, इसको क्या माने A5, इसको क्या माने हैं A। तो हम लोग इस तरह से, इस तरह मन में सोचना है कि पहला को A1, दूसरा को A2, इस तरह से। तो हम आपको एक फार्मूला है क्या कि D निकालने के लिए A2 माइनस A1, A2 माइनस A1। तो सोचिए A2 कितना है, तो प्रथम A1 A2, तो 4 हो गया, A1 कितना है 2 हो गया, तो 4 में से 2 घटाइए तो कितना आ जाएगा 2। तो हम लोग समझ गए डी कितना निकला 2। तो अब ये बात हम लोग को पता हो गया कि ए तो निकाल लिए और डी कितना हो गया 2। अब 3 बात समझे हम लोग, या तो ए निकाल सकते हैं, डी निकाल सकते हैं और ए निकाल सकते हैं। नहीं, ये तो प्रथम पद जो पहले में रहेगा उसको ए बोलते हैं, जो अंतिम में दे के रखता है कि अंतिम पद उसको एन बोलते हैं, और डी निकालते हैं। 3 कहानी हम लोग समझ गए। अब बचा क्या कि इसमें कितने पद है, कहेगा कि 20 कौन सा पद है, एन निकालने के लिए। तो एन निकालने के लिए हम लोग आगे पढ़ेंगे और कुछ समय बाद हम लोग आपको सब टोटल क्वेश्चन बताएंगे कि 5.1 में क्वेश्चन क्या है और क्या निकालना पड़ता है। तो हम लोग 2 फार्मूला लिखते हैं, उस फार्मूला को थोड़ा ध्यान दीजिए, ये क्या है कैसे निकलेगा सब बात समझ जाइएगा। फिर पहले इस वीडियो में तो ये बात समझिए कि प्रथम पद को ए कहते हैं, जो अंतिम में लिखा रहता है उसको ए कहते हैं, और उसके बाद डी कैसे निकलता है, तो डी बराबर A2 माइनस A1। अब देखिए हम लोग अभी डी निकालने समझे, ए निकालने सबसे पहले तो ए को समझे क्या, तो ए को हम लोग कहते हैं प्रथम पद, क्या कहते हैं प्रथम पद। उसके बाद डी निकला, डी को कहते हैं सार अंतर, क्या कहते हैं सार अंतर। उसके बाद ए निकला, ए को बोले हम लोग, देखिए ये जो ए है ना बड़ा ए है, इसका नीचे में लिखा है एन, इसको एन कहते हैं। एन को क्या कहते हैं, तो अंतिम पद, क्या कहते हैं अंतिम पद। उसके बाद एक एन होगा, तो इसको कहिएगा पदों की संख्या। अभी नहीं समझे लेकिन समझ जाएंगे ना, पदों की संख्या। उसके बाद देखिए एक फार्मूला बहुत जरूरी पढ़ना होता है जिसका नाम है क्या, ए एन। एन बराबर होता है कि ए प्लस एन माइनस 1 गुना में डी। एन बराबर क्या होता है, ए प्लस एन माइनस 1, ए प्लस एन माइनस 1 गुना डी। एक होता है एस एन, एस एन बराबर होता है क्या, एस एन बराबर होता है क्या एन बाई 2, उसके बाद 2a प्लस एन माइनस 1 गुना में डी। ये हो गया, देखिए क्या है। तो एन क्या होता है, अंतिम पद जो निकालना रहेगा तो ए भी पता रहेगा आपको, एन भी पता रहेगा, डी भी पता रहेगा, इसमें रख लीजिए। तो सोचिए ए है, डी है, एन है, एन है, ये 4 में से कोई एगो देगा तो इधर उधर करके निकाल लेंगे। इधर उधर करने का मतलब क्या कि हमको एन निकालना है, तो सबसे पहले इधर जोड़ है तो इसको ले आते हैं, या तो गुना में है तो इसको नहीं लगेगा, ये जोड़ में है तो इसको लाके घटा देंगे, इसमें एन देने रहेगा। ई नहीं देगा तो ये तीनों देगा, यदि ये नहीं देगा तो ये तीनों देगा, मतलब किसी भी 3 दे के आपको एक पूछ सकता है। ये हो गया फार्मूला। इतना यदि बात जानते हैं तो एपी का एक भी सवाल नहीं बनेगा, मतलब सभी बचेगा नहीं, सब बन जाएगा। तो अभी हम लोग कोशिश करते हैं 5.1 बनाने की कोशिश में। इसके बाद जो ही वीडियो अभी डालेंगे उसमें 5.1 का क्वेश्चन टोटल बना हुआ है, ट्राई करते हैं, देखिए होता है।